चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जासूसी की कोशिश नाकाम। बनीगाला के मुलाजमीन को खरीद कर जासूसी के लिए डिवाइस लगाने की कोशिश। बनीगाला में मौजूद एक मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया। सिक्योरिटी टीम को जासूसी के लिए डिवाइस लगाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। मुलाजमीन को इमरान खान के कमरे में जासूसी डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। बनीगाला सिक्योरिटी टीम ने मुलाजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान के कमरे की सफाई करने वाले मुलाजिम को पैसे दिए गए। डिवाइस लगाने के लिए मुलाजिम को बाकायदा ट्रैप किया गया। उसे कहा गया कि मदद की गई तो कारोबार सेट करा देंगे। जो मुलाजिम पकड़ा गया उसने और भी बहुत बातें बताई, शेयर नहीं कर सकता। मुलाजिम को अरसे से पैसे दिए जा रहे थे और क्या काम कराए होंगे अभी पता नहीं है। तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरामीम खिलाफ आइन करार देकर फौरी कलअदम करार देने की इस्तदा। इमरान खान कहते हैं अदालत पर यकीन है, वो मुल्क पर ऐसा जुल्म नहीं होने देगी। चोरी के दरवाजे खोल दिए गए, एहतसाब के निज़ाम की कब्र खोद दी। नए नैब कवानीन के बाद मुल्क को तबाह करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी ताकतवर चोर को पकड़ा नहीं जा सकेगा। शहबाज हुकूमत के बजट और मुआशी इक़दाम पर भी कड़ी तनकीद। बोले मुल्क की तारीख में पहली बार आर्जी बजट पेश किया गया। आम आदमी का मुआशी कत्ल किया गया। सुपर टैक्स की वजह से महंगाई की शरह 40% पर जाएगी। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड में जलसे का भी ऐलान। बोले जुड़वा शहरों के मकीन जलसे में शिरकत करें, बाकी लोग अपने अपने शहरों में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। शहबाज हुकूमत की यू टर्न स्पीड बढ़ गई। पहले सब्ज बाग दिखाते हैं, फिर चूना लगाते हैं। मुश्किल फैसलों की आड़ में आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। इनकम टैक्स छूट की हद 12 से कम करके 6 लाख रुपए कर दी। बजट की मंजूरी पर 6 से 12 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 2.5% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 24 लाख आमदन पर औसत 13,750 रुपए माहाना टैक्स लिया जाएगा। 24 से 36 लाख सालाना कमाने वालों को 33,750 रुपए माहाना औसत टैक्स भरना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का प्रोफेशनल्स, रियल स्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, डेवलपर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स पर भी टैक्स का वार करने का ऐलान। कहा आहिस्ता आहिस्ता लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करेंगे, सब कुछ मुशावरत से होगा। माहिर मुआशियात शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत से कुछ नहीं होगा। नाहली की वजह से मईशत तबाह हो रही है। मौजूदा हुकूमत मुआशी और सियासी फैसले मिक्स कर रही है। मईशत पर मालूम नहीं कितने पकवान बैठे हैं और मुर्गी हराम हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं, खुद सरकारी खर्च पर पल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 5 घर कैंप ऑफिस बना रखे हैं। फारूक हबीब ने कहा टैक्स गुजारों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। मजदूर और आम आदमी फाकों पर चल गया है। हमाद अजहर कहते हैं दरामदी हुकूमत ने बजट को मजाक बना दिया है। हर रोज़ अपने पेश करदा बिल के बारे में ख्यालात बदल लेते हैं। ये मुकम्मल उलझन का शिकार है। PTV ARY डील में फेल, बच्चे को जितवाने का हुकूमती मंसूबा। मरियम औरंगजेब ने डील को कानूनी करार देने वाले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी मंसूबा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया। PTV दस्तावेज के मुताबिक डील कानून के मुताबिक हुई, लेकिन ये हमारे आने से पहले था। अब हम आ गए हैं, मुआहिदे को ख़त्म करती हूँ। वज़ीर इत्तलात ने एक ऐसे मुआहिदे पर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसे लाहौर हाई कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी है। वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद मरियम औरंगजेब कहती हैं इस मुआहिदे पर कोई अदालती ऑर्डर मौजूद नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि ARY को नशरियाती हुकूक देने की कमेटी की चेयरपर्सन सेक्रेटरी इत्तलात हैं। कमेटी में DG ISPR भी बैठते हैं। वो लोग बेहतर बता सकते हैं कि हुकूक कैसे और क्यों दिए। ARY न्यूज़ को सच के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को साबित करती है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से झूठा बयान दिया।
लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि ARY और PTV का मुआहिदा कानून के मुताबिक है। हुकूमत को लगता है ARY को इन हथकंडों से दबा सकती है तो ये उसकी गलत फहमी है। मुआहिदे में ARY ने 60% खर्चा अपने ज़िम्मे रखा, मुनाफे में सिर्फ 40% का हिस्सा रखा। मुआहिदे पर इसलिए राज़ी हुआ कि क्रिकेट और पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैंने अदालतों में अपना केस लड़ा है और लड़ता रहूँगा। मुझे अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। कौन सही कौन गलत, अदालतें और अवाम उसका फैसला करें। सलमान इकबाल और ARY को मुजरिम ठहराने वाले मुंह की खाएंगे। माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन कहते हैं कि हुकूमत में आकर फ़ायदा उठाना इनका रवैया रहा है। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। अदालत में PTV जो पोजीशन ले रहा है, मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बिल्कुल बरक्स है। ARY नेटवर्क ने बिल्कुल शफाफ मुआहिदा किया। हुकूमत का मकसद अपने हवारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है। शेख रशीद कहते हैं कि इस वक्त ARY कौम की आवाज़ है। सलमान इकबाल का किरदार याद रखा जाएगा। ARY में तमाम जमातों को कवरेज मिल रही है। सलमान इकबाल ने जो किरदार अदा किया वो पूरी कौम में ट्रेंड सेटर हो गए हैं। मरियम नवाज के नैब हिरासत में छुपाकर मोबाइल फ़ोन ले जाने का इंकशाफ, अहम वीडियो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। ARY न्यूज़ वीडियो की मंदरजात सामने ले आया। वीडियो में मरियम नवाज नैब हिरासत में हैं। 4-6 बावर्दी ख़वातीन एहलकार कमरे में दाखिल होती हैं। अफसर एहलकारों को कमरे की तलाशी का हुक्म देती हैं। एहलकारों को देखते ही मरियम नवाज मोबाइल तकिए के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाती हैं। तलाशी के दौरान मरियम नवाज मुसलसल अमले को बुरा भला कहती रहती हैं। छापामार पार्टी मरियम नवाज का तकिया खींचकर मोबाइल बरामद कर लेती है। वीडियो से वाज़ेह होता है कमरे में बिस्तर और दीगर मुनासिब सहूलियात थी। ज़मीन पर खाना नहीं दिया जा रहा था। कोई मर्द एहलकार कमरे में दाखिल नहीं हुआ। फुटेज मंजर आम पर आने के बाद मरियम नवाज के गलत बयानी का भांडा फूट जाएगा। मेरे बेटों पर आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम बेहुदा है। चौधरी शुजात ने चौधरी वजाहत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ट्वीट किया कि वजाहत हुसैन ने गुजरात में कुछ बातें की, उन्होंने ऐसी बातें की हैं तो ये इंतहाई बेहुदा बातें हैं। ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात ने चौधरी वजाहत के बयान पर ख़ानदान के तमाम अफराद को बयानबाजी से रोक दिया। 2 रोज़ में काफ लीग में इख्तलाफात पर फैसला कुन मुलाकात का इम्कान है। गुज़श्ता मुलाकातों में परवेज़ इलाही और चौधरी वजाहत ने सालिक हुसैन को हुकूमत छोड़ने का कहा। 3 मुलाकातों में सालिक हुसैन ने हुकूमत छोड़ने के लिए वक्त मांगा। आखिरी 2 मुलाकातों में कहा कि दोनों ग्रुप्स को अपना अलग अलग मौक़िफ़ रखना चाहिए। मोहनिस इलाही और चौधरी वजाहत ने एक ही जमात में रहकर 2 मौक़िफ़ रखने को मुस्तरद कर दिया। ₹24 अरब मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। मुनीस इलाही ने FIA के सवालों का जवाब जमा करा दिया। नवाज भट्टी और अकाउंट से लाताल्लुकी, कहा ग्रुप RY बनाने में कोई किरदार नहीं। भाई ने शेयर्स तोहफे में दिए थे, FBR में जमा कराए गए। तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर है। बल्दियाती ड्राफ्ट पर कानून साजी हो सकी, ना ही सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल। MKM को पीपल्स पार्टी से हुए मुआहिदे की सुस्त रवि पर वज़ीर आज़म से शिकवा, बतौर ज़मानती किरदार अदा करने का मुतालबा। MKM की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वोट बैंक तो हमारा इंटैक्ट है। वोट बैंक को इस जरीमैंडरिंग से आप इधर उधर करें तो फ़र्क तो पड़ेगा। वोटर लिस्ट में खराबियां, हल्का बंदियां मर्जी की हों तो सिस्टम कैसे मजबूत होगा। सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने जा रहे हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं हमारा वोट बैंक अपनी जगह पर कायम है। इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। बेज़ाब्तियों को ख़त्म करना ज़रूरी है। फ़रूग नसीम ने कहा सिंध हुकूमत ने जैसा चाहा वैसे हल्का बंदियां कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको देखें और फैसला करें, क्या ये धांधली नहीं। अदालतों और ऐवानों से दरख्वास्त है इस मामले पर नज़रसानी करें। %76% पाकिस्तानी फौरी इंतखाबात चाहते हैं। गैलप ने नया सर्वे जारी कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक 52% अवाम 6 माह में मुल्की हालात में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। रहनुमा PTI फारूक हबीब कहते हैं कि अवाम ने गैलप सर्वे में फौरी इलेक्शन के हक में फैसला सुना दिया। फौरी इंतखाबात से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, मुआशी हालात में बेहतरी आएगी। धांधली ज़दा इंतखाबी नताइज को कौम तस्लीम नहीं करेगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद समेत 14 अजला में मैदान सजेगा। इंतजामात मुकम्मल, पोलिंग के सामान की तरसील जारी। सक्खर, लाड़काना और मीरपुर खास में 746 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। MQM को वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। आवाम वोट की ताकत से जरदारी माफिया का खात्मा करें। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इमरान खान इंतखाबी मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे। आज दौरा लाहौर में चारों हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पंजाब के दीगर अजला में भी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। PTI ने हुकूमत से इमरान खान के लिए सिक्योरिटी मांगी। असद उमर कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीतने की वाज़ेह पोजीशन पर है। इन इंतखाबात के बाद पंजाब की जाली हुकूमत के दिन भी पूरे हो जाएंगे। स्वात हल्का PK7 पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल, पोलिंग मटीरियल और पोलिंग स्टाफ तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच गए हैं। हल्के में मजमूई तौर पर 1,83,308 अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च मंजिल की जानिब रवां दवा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक क़यादत कर रहे हैं। कहते हैं कि महंगाई ने आवाम को निचोड़ कर रख दिया है। हुक्मरां मुल्की नहीं IMF के मफादात पर काम कर रहे हैं। मईशत बंद गली में पहुंच चुकी है, निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। FATF ने तमाम शराइत मुकम्मल होने पर सिवाय शाबाश के कुछ नहीं दिया। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं, मगर अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवल अकेडमी दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को बेहतरीन तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त मुल्कों के ये कैडेट्स पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा करेंगे। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का दोस्त ममालिक से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 2 साली के इलाके में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। वफाकी शरई अदालत का सूद के खिलाफ फैसला। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 दीगर बैंकों ने भी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वजारत खजाना, कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया। वफाकी शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनजर नहीं रखा। फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर किया जाए। और बड़ी ईद के लिए बड़ी तैयारियां। मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई के तूफान ने मवेशी मंडी का भी पीछा नहीं छोड़ा। शहरियों को मुनासिब कीमत में पसंदीदा जानवर की तलाश। व्यापारी कहते हैं कि खर्चे बढ़ गए हैं, कीमतें कैसे कम करें। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।